आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, बताने आए हैं। अब यीशु दुनिया का थोड़ी कुछ कर दिया। अब यीशु दुनिया का थोड़ी कर दिया। अब यीशु दुनिया का थोड़ी कुछ कर दिया। अब यीशु दुनिया का
सरपत काटो काटो काट मेरो भरती है मेरे लिए तूने कितने सारे दिल में सरपत काटो काटो काट मेरो भरती है मेरे लिए तूने कितने सारे दिल मेरे लिए निकला हुआ मेरे लिए छोड़ गया मेरे बाबू के तूने मैं बाबू पाया मेरे बाबू की शराब से मेरा तेरा है मुझको जीवन मेरे लिए अपना दिया है मेरे लिए नाचा किया है तुमको बताने को मुझे सबको दिया है मेरे लिए नाचा किया है तुमको बताने को मुझे सबको दिया है मुझे मेरे लिए सोचा अलग कमाल बनकर तू मेरे लिए करती
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगर निकले तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार। तू अगर निकले तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी आशा बना दो, तेरी खामोशियों को समझा दो रे प्रभु। तेरी आशाओं में तेरी आशा बना दो, तेरी खामोशियों को समझा दो रे प्रभु। तू अगर निकले तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार। तू अगर निकले तो सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार।
इच्छाओं को मेरी पूरा करता चलूं। तू अवर दिख तो सुंदर मेरा पहला पहला प्यार। तू अवर दिख तो सुंदर मेरा पहला पहला प्यार। तेरी सभी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी सभी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। ओके, सो इस समय हम परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। तो हमारा जो है हर संडे का जो बाइबल का जो स्टडी है या फिर अध्ययन है मत्ती सुसमाचार पे हम कर रहे हैं। ओके, सो बीते समय में लास्ट संडे हमने मत्ती सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका हमने जो है ओके उसका 8 वचन तक जो है हमने ध्यान किया था। उसका हम लोगों ने जो है पहला अध्याय से लेकर कुछ बातों को हम लोगों ने जो है ध्यान किया था। तो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ बातों को ध्यान करेंगे। ओके, जैसे कि हम लोग जो है आज 9 वचन से जो है ध्यान करेंगे। ओके, 9 वचन से हम लोग परमेश्वर के वचनों को ध्यान करेंगे और परमेश्वर का वचन इस घटना के द्वारा इस विषय के द्वारा हमें क्या सिखा रहा है या फिर परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है, उन बातों को भी हम लोग जो है ध्यान करेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में जो भी विषय लिखा है या फिर जो भी घटना लिखा है वो क्यों लिखा है बोलेगा तो हमारे जीवन में हम लोग क्या करना चाहिए, उन चीजों को देखकर सुधार लाना चाहिए। ओके, उन चीजों में हम क्या करना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। ओके, तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रभु का मार्ग को क्या करो, सीधा करो। प्रभु के मार्ग क्या करो, तैयार करो। ओके, प्रभु के लिए हम सभी क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। दूसरों को भी क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। तो ये काम जो है यूहन्ना ने क्या किया था, शुरू किया था। ओके, यूहन्ना जी ने क्या किया था, शुरू किया था। और उन्होंने जो है अपने जीवन काल में उनको जो परमेश्वर ने जो सेवा दिया था, ओके, उनको जो काम परमेश्वर ने जो उनको दिया था उन्होंने क्या किया, उसको कंप्लीट किया। यानी कि बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिया, बहुत से लोगों को क्या किया, यीशु मसीह के पीछे चलाया। ओके, यीशु मसीह के पास लोगों को लेकर गया। फिर बाद में हम देख सकते हैं कि यूहन्ना का जब काम पूरा हो गया, ओके, यूहन्ना का जब काम पूरा हो गया फिर किसका काम स्टार्ट हो गया, यीशु मसीह का काम जो है स्टार्ट हो गया। ओके, क्योंकि यूहन्ना काम था कि यीशु मसीह तक लोगों को पहुंचाना। ओके, ताकि लोग जो है यीशु मसीह की बातों को सुनने, सच्चाई को जाने, सच्चाई के मार्ग पर चले और अपना जीवन क्या करे, बदले। ओके, फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने भी क्या किया पता, अपना काम स्टार्ट किया। ओके, यीशु मसीह ने क्या किया, अपना काम करना स्टार्ट किया। इसके लिए यहाँ पर हम टाइटल देख सकते हैं। टाइटल क्या लिखा है, यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर जो है टाइटल ये दिया है, यीशु का बपतिस्मा और परीक्षा। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा भी हो रहा है प्लस उनका क्या हो रहा है, परीक्षा भी हो रहा है। ओके, मतलब बपतिस्मा भी हो रहा है, परीक्षा भी हो रहा है। यानी कि सच में जो लोग प्रभु को काम करना चाहते हैं, प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद उनके लाइफ में बहुत सारी परीक्षाएं आती है। ओके, परीक्षाएं आती है और सबके जीवन में आता है। ओके, मेरे जीवन में आता है, आपके जीवन में आता है। जितने भी सारे मसीह लोग हैं जो प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लाइफ में जो है परीक्षा आता ही है। ओके, तो क्या परीक्षा है, क्या चीज है, उन बातों को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान करेंगे। परीक्षा हमारा कौन करता है, किस तरह करता है, ओके, क्यों हमारा परीक्षा करता है, उन बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है 9 वचन से, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा पुत्र है और तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। ओके, मतलब यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। ओके, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा जो है उस पर उतरा और परमेश्वर ने भी इस बात का गवाही दिया कि यीशु मसीह कौन है, मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं क्या हूं,
बहुत ही प्रसन्न हूं। मतलब परमेश्वर क्या है बोले तो यीशु मसीह पर प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? क्योंकि अभी यीशु मसीह जो है परमेश्वर का काम अब क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। प्रभु ने जो वचन दिया है, जो कार्य दिया है, उन सारे कामों को जो है करने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर क्या है, अभी बहुत ही क्या है, प्रसन्न है, बहुत ही ज्यादा क्या है, खुश है। मतलब परमेश्वर खुश कभी रहता है या फिर परमेश्वर कभी खुश होता है? जब हम लोग परमेश्वर का काम करने के लिए तैयारी में रहते हैं या तैयारी करते हैं, तभी परमेश्वर खुश रहता है। परमेश्वर काम करने में तैयारी में नहीं रहेगा तो परमेश्वर जो है दुखी रहता है, शैतान जो है ना खुशी रहता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब जो लोग प्रभु का काम करते हैं उनको देखकर परमेश्वर खुश होता है, जो लोग परमेश्वर का काम नहीं करते उनको देखकर कौन खुश होता है? शैतान देखकर क्या होता है, खुश होता है। और दूसरी बात हम देखेंगे तो शैतान को जो है ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि परमेश्वर खुश हो। शैतान को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि परमेश्वर खुश हो। तो शैतान क्या करेगा? शैतान जो है दुनिया भर का कोशिश करेगा कि कैसे भी करके मैं क्या करना चाहिए, परमेश्वर को दुखी कर देना चाहिए। ओके, दुखी कर देना चाहिए। और शैतान को अच्छी तरह पता है कि परमेश्वर कभी दुखी होता है जब हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, जब हम लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे या फिर परमेश्वर के मार्ग में हम नहीं चलेंगे, तभी जो है परमेश्वर क्या जाता है, दुखी हो जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने सेवा आरंभ किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के काम करना शुरू कर दिया, तो परमेश्वर ने इस बात का गवाही दिया कि मैं क्या हूं पता है, बहुत ही प्रसन्न हूं। तभी कौन एंट्री मारा देखो तुरंत, है ना, 12 वचन से पढ़ेंगे। तब आत्मा ने तुरंत ही उसको जंगल की ओर भेजा। जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। ओके, आप सुनिए, आप सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, तो पवित्र आत्मा ने क्या किया, जंगल में उनको लेकर गया। तो उस टाइम पे कौन आ गया? शैतान आ गया। उसी टाइम पे कौन आ गया? शैतान आ गया। शैतान क्यों आ गया? इतना टाइम तो दिखाई नहीं दिया, अभी क्यों दिखाई दे रहा हो? क्योंकि इतने टाइम पहले जो है यीशु मसीह जो है भले प्रभु के काम में थे, लेकिन अभी बपतिस्मा लेने के बाद जो है उनका जो और भी कार्य है वो करने पर तैयार। तो शैतान ने क्या कर दिया, अगर इसको अभी नहीं भटकाएंगे समझो तो ये क्या कर देगा, ये मेरा ही नाश करेगा। तो मैं क्या क्या करना चाहिए, यीशु मसीह का परीक्षा में क्या करना चाहिए, डाल देना चाहिए और उसके प्रभु के काम से क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, है ना। इसके लिए शैतान ने क्या किया पता है, 1-2 दिन ने 40 दिन क्या किया, परीक्षा दिया। और वैसा वैसा परीक्षा नहीं है ना। आज बहुत से लोगों को 40 दिन में सिर्फ एक ही चीज पता है, क्या पता है, उपवास रखना चाहिए, परमेश्वर से मांगना चाहिए, है ना। आज लोग उपवास क्यों करते हैं बोलेगा तो परमेश्वर से क्या करना चाहिए, उपवास रख के अपने को जो चाहिए वो क्या करना चाहिए, मांगना चाहिए। इसीलिए लोग क्या करते हैं, उपवास वो लोग करते हैं। लेकिन उपवास यीशु मसीह ने क्यों किया, किस लिए किया, किसी को पता नहीं है। ओके, यहाँ पर इस उपवास में क्या पता है, शैतान जो है यीशु मसीह को दुनिया सब कुछ देना चाहता है ना। दुनिया में जो सारी चीजें वो सब कुछ देना चाहता है। लोगों को क्या लगता है, शैतान हमें जो है गरीबी में ढकेलना चाहता है, शैतान हमें जो है नुकसान करना चाहता है, शैतान हमें जो है ना कुछ ना कुछ करना चाहता है। लेकिन अपनी सीक्रेट बताओ आपको, शैतान ये आपको चाहता है कि आप संसार में सुख लो, बस परमेश्वर से दूर रहकर, है ना। शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर इस संसार में सब कुछ मिलेगा समझो, ये परमेश्वर के पास नहीं आएगा। परमेश्वर के पास इसके लिए देखो अमीर लोग आते परमेश्वर के पास, अमीर लोग आते नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि उसको टेंशन नहीं है ना। शैतान ने उसको क्या कर दिया, सब कुछ दे के रखा है, उसको पैसा दे के रखा है, घर दे के रखा है, बंगला दे के रखा है, सब कुछ दे के रखा है। ना परमेश्वर के बारे में सोचता है, ना परमेश्वर के पास आने की कोशिश करता है। तो शैतान को अच्छी तरह पता है कि अगर इंसान को परमेश्वर दूर रखना है समझो, इसको संसार में जो कुछ है क्या करना चाहिए, देना चाहिए। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि तुम गरीब लो, क्योंकि गरीब लोग परमेश्वर के पास आते हैं, शैतान को अच्छी तरह पता है ना। लेकिन दुनिया को क्या पिक्चर समझ में आ गया, शैतान तुम्हें गरीब बना देता है, शैतान तुम्हें जो है ये कर देता है, वो करता है, ये उसका काम नहीं है। शैतान जो है क्या क्या करता है पता है,
दुनिया तुम्हें देना चाहता है। इसके लिए इस परीक्षा में हम देखेंगे, समझो इस परीक्षा में हमें यही पता चलता है कि शैतान अगर क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा है। अभी यीशु मसीह देखो 40 दिन उपवास है, कैसा है 40 दिन कैसा है? उपवास में आदमी तकलीफ में रहता है या खुशी में रहता है ना? अगर आपको एक दिन खाना नहीं मिलेगा समझो आपका दिमाग कैसा रहेगा, है ना? बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सोचो भी यीशु मसीह कितने दिन है? 40 दिन तक जो है यीशु मसीह किधर है? उपवास में है, भक्ति में है। ओके, मतलब परमेश्वरी कामों को वो तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर काम मुझे करना है, तो संसार की चीजों से क्या करना है? बचना है। संसार की चीजों से क्या करना है? दूर रहना है। संसार की इच्छाओं को मुझे क्या करना है? सबसे पहले मारना है। संसार की इच्छाओं को मैं नहीं मारूंगा समझो तो परमेश्वर काम मैं कर नहीं पाऊंगा। अभी 40 दिन उपवास रहने के बाद शैतान क्या कर रहा है? शैतान आकर ये बोल रहा है कि इतना दिन क्यों उपवास है, काय के लिए उपवास है? एक काम कर, तू परमेश्वर का पुत्र है ना, रोटी बना के खा ले। पत्थरों क्या कर, रोटी बना के खा ले। अभी ये अच्छा सलाह दे रहे कि बुरा सलाह दे रहे? आपको क्या लग रहा है ना? मतलब शैतान को क्या प्रॉब्लम है? यीशु मसीह भूखा है समझो, इसको क्या प्रॉब्लम है ना? इसको क्या जरूरत है कि जाके तू रोटी खा ले? हैप्पी से रहकर क्यों बोल रहा है? क्योंकि शैतान यही चाहता है कि तू भक्ति में मत रहे, खाते पीते रहे। क्या कर, संसार में जो है खाते पीते रहे, भक्ति में मत रहे। शैतान क्या करता है? मस्त तेरे को जो चाहिए क्या कर, खाते रहे पीते रहे, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोचने की तेरे को जरूरत नहीं है, परमेश्वर की भक्ति करने की तेरे को जरूरत नहीं है करके शैतान जो है यीशु मसीह कहता है कि तुम पत्थरों क्या कर, रोटी बना के खा ले। मतलब रोटी बना के खा ले यानी कि शैतान का इंटेंशन क्या है? तुम भूखा मरना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए। भूखा रहना चाहिए, खाते पीते रहना चाहिए। शैतान ये चाहता है कि तू बहुत हैप्पी रहे, है ना? ये सीक्रेट किसी को पता नहीं, तू बहुत खुश रहे, लेकिन परमेश्वर के बारे में सोच मत। किसके बारे में सोच मत? परमेश्वर के बारे में सोच मत। जिसके लिए तू क्या कर, तू खा, रोटी खा, तो अच्छे से रहे, सुखी से रहे, लेकिन तू उपवास करे क्यों? अपना क्या कर रहा है? शरीर को ये कर रहा है, क्यों इतना दुखी है, क्यों इतना परेशान है करके भक्ति को छोड़ दे। क्या कर, भक्ति को छोड़ दे। तो क्या कर, खाते पीते तू क्या कर, एंजॉय करते रह करके शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह को बोल रहा है ना? शैतान क्या कर रहा है? उसको बोल रहा है। और शैतान ने यही पार्ट जो है दुनिया को पढ़ाया है। शैतान ने क्या किया है? दुनिया को यही पार्ट जो है पढ़ाया है। जैसे कि दुनिया को देखो आज क्या है पता है? दुनिया को खाते पीते रहना चाहिए। अगर कोई अच्छा भक्ति में जा रहा है समझो, तो शैतान क्या बोलता है? परमेश्वर क्या तुझे खाने को देता है? सुना रहेगा ना आप लोगों ने? ये भक्ति करेगा तो खाने मिलते हैं, चर्च में तो खाने को मिलता है, बाइबल पढ़ो तो खाने को मिलता है क्या? मतलब कहने का मतलब क्या है? तू बाइबल छोड़ दे, चर्च जाना छोड़ दे, भक्ति करना छोड़ दे, अच्छा खाना पीना चाहिए तो क्या कर, प्रभु काम छोड़ तो अपने काम पे जा। ये सलाह किसका है? किसका सलाह लग रहा है आपको? मतलब शैतान आपको अच्छा देखना चाहता है कि बुरा देखना चाहता है? शैतान जो है आपको सुखी देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है? शैतान आपको संसार में सुखी देखना चाहता है, परमेश्वर की भक्ति में देखना नहीं चाहता है। इसके लिए शैतान भी जो है यहाँ पर क्या कर रहा है पता है? तू परमेश्वर के लिए इतना भक्ति क्यों कर रहा है? पत्थरों को रोटी बनाई खा ले, क्योंकि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, खा पी के अच्छे से रह करके शैतान क्या कर रहा है? उसको बोल रहा था। यीशु मसीह ने भी क्या किया पता है? 40 दिन उपवास रहने के बाद यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने एक लाइन कहा कि जो मनुष्य का जो पुत्र है, ओके, वो केवल रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे क्या होता है? जीवित रहता है। मतलब शैतान को जो है एक बात बताया यीशु मसीह ने कि इंसान को अगर जिंदा रहना है समझो, सिर्फ रोटी काफी, पैसा काफी, संसार की चीजें काफी नहीं है। क्योंकि जो पैसे के लिए पीछे भाग रहा है, रोटी के पीछे भाग रहा है, उसका जो जीवन है उसके बेस पर नहीं है ना? आज दुनिया में देखो बहुत सारे लोग, अमीर लोग को देखो जल्दी मर जाते। क्यों मर जाते? जब उनके पास खाने के लिए अच्छा अच्छा खाना है, घर में है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, बड़े बड़े होटल में खाते हैं, फिर भी जल्दी मर जाते है ना? बीते दिनों में हमने कई सारे लोगों को देखा है ना, अच्छे अमीर लोग को हमने देखा, वो लोग जो है ना उम्र हो गया था, ना बुढ़ापा आया था, लेकिन जवानी में क्या हो गए? खाते पीते ही मर गए लोग। यानी कहने का मतलब क्या है? तुम जो है खाने पीने से जिंदा नहीं रहते हो, खाने पीने से जिंदा रहते हो। खाने पीने से फिर क्या होता है? खाने पीने से जो है तुमको सिर्फ क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? खाना खाने से क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है, आपको ताकत मिलता है, शक्ति मिलता है। क्या करने के लिए? काम करने के लिए।
है ना। आप सुबह काम पे जाते हो तो क्या करते हो, सबसे पहले नाश्ता करके खाना खा के क्या करते हो, जाते हो। फिर बाद में 4 घंटा 5 घंटा काम करते हो, थक जाते हो, एनर्जी खत्म हो जाती है, फिर क्या करते हो, फिर वापस दोपहर में खाना खाते हो, फिर दोपहर से लेकर शाम तक काम करते हो, शाम तक काम करते हो, फिर थक जाते हो, फिर क्या करते हो, मतलब आप खाना क्यों खा रहे हो, कहता है आप जो है सिर्फ एनर्जी पाने के लिए खाना खा रहे हो, जिंदा रहने के लिए। समझ में आ रहा है। रोटी खाने से, चिकन मटन खाने से सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या मिलता है, एक एनर्जी मिलता है, एक ताकत मिलता है, लेकिन उम्र मिलता, जीवन मिलता नहीं है। अगर समझो रोटी खाने से अगर इंसान जिंदा रहेगा, समझो तो इंसान कभी मरना ही नहीं चाहिए। क्यों, इंसान डेली खाना खा रहा है 3 टाइम, फिर भी क्यों मर रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि केवल रोटी खाने से इंसान जिंदा रहता नहीं है। परमेश्वर जब तक चाहता है कि हम लोग जिंदा रहे, तब तक इंसान क्या करता है ना। बहुत से गरीब लोग को देखते हैं रोड पे, बूढ़ा हो जाते हैं, सड़क पे ही बूढ़ा हो जाते हैं, ना उनको ढंग का खाना मिलता है, ना ढंग का उनको कुछ कपड़ा मिलता है, ना ढंग का कोई अच्छा खाना मिलता है, फिर भी बुढ़ापा तक क्या करते पता है, सड़क पे जिंदगी क्या करते गुजारते। मतलब इसके पास खाना नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये पूरा साल कैसे बिता दिया बोलेगा तो परमेश्वर ने जो है उसको उतना दिन जिंदा रखा था, उतना उसको समय दिया था, इसके लिए क्या हुआ, उतना साल जो है जिंदा था। मतलब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, मनुष्य जो है रोटी से जिंदा रहता नहीं है, किससे जिंदा रहता है, परमेश्वर के वजह से जिंदा रहता है। किसकी वजह से, क्योंकि हमारा जो प्राण है किसके हाथ में है, किसके हाथ में, परमेश्वर के हाथ में। लेकिन शैतान ने जो है ना इसी बात को छुपाया। शैतान ने क्या किया, इसी बात को छुपाकर क्या किया, पता तू रोटी खा, तू क्यों भक्ति कर रहा है ना, ऐसे ही भूखा रहेगा तो मर जाएगा, तो क्या कर, परमेश्वर के पुत्र है तो रोटी बना के क्या कर, खा ले। तो यीशु मसीह ने अच्छा जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा रहता नहीं है, लेकिन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे क्या होता है, वो जिंदा रहता है। इसलिए यीशु ने सोचा कि मैं 40 दिन रह के मरने वाला नहीं हूं, जब तक परमेश्वर मुझे नहीं चाहेगा तब तक मुझे कुछ भी होगा नहीं। फिर बाद में शैतान ने क्या कर दिया, शैतान बोला कि इसका भक्ति इतना हार्ड है, इसका विश्वास इतना अच्छा है, इतना जो है ये भक्ति में लीन हो चुका है, मतलब उसको अच्छी तरह पता है कि इंसान जो है केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से क्या होता है, जिंदा रहता। तो मुझे क्या करना चाहिए, इनको सिर्फ रोटी का लालच दूंगा, समझो ये फंसेंगे, है ना। जिस तरह हवा को जो है क्या किया था, एक फल का लालच देके फंसा दिया, क्या कर दिया, फंसा दिया, क्या बोलकर, परमेश्वर बोला तो खाएगा तो मर जाएगा, शैतान ने क्या बोला, खाएगा तो नहीं मरेगा, खाएगा तो क्या आएगा, नहीं मरेगा, है ना। शैतान ने किया तो 40 से क्या करते उसको फंसा दिया उसको, और आदम हवा क्या हो गए, फंस गए, सिर्फ एक भोजन से क्या हो गए, फंस गए। फिर शैतान क्या करने लगा, यीशु मसीह को भी वही तरीके से क्या करने की कोशिश किया, फंसाने की कोशिश किया, लेकिन यीशु मसीह क्या हुआ, फंसा नहीं। तो ये शैतान को क्या समझ में पता है, सिर्फ रोटी देगा तो यीशु मसीह फंसने वाला नहीं है, या छोटा मोटा चीज देगा तो फंसने वाला नहीं है। क्या करना चाहिए, इसको पूरा दुनिया ही देना चाहिए। क्या देना चाहिए, तो शैतान ने क्या किया, पूरा दुनिया दिखाना, क्या करना चाहिए, एक बहुत बड़े पहाड़ पर क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बोलते ना, दिखता है तो बिकता है, नहीं दिखेगा तो, है ना। मार्केट में चुपचाप जाते रहते, कुछ खरीदने का तो कभी मन करता है, जब देखेगा तो ही खरीदने को मन करता, देखेगा नहीं तो। शैतान ने भी क्या कर दिया, मैं सब बोलूंगा, समझ में नहीं आएगा, है ना। मैं ऐसे मुंह से बोलेगा, समझ में तो ये दे देगा, वो दे देगा, तो बस परमेश्वर भक्ति छोड़ मेरे पीछे लग जाए, बोले तो सुनने वाला क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए, दिखाना। शैतान ने क्या किया, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर क्या किया, लेकर गया। क्या किया, बड़े ऊंचे पहाड़ पर क्या किया, लेकर गया। लेकर जाए क्या कर रहा है, संसार दिखा रहा है कि तेरे को ये सब का जरूरत है या नहीं। मतलब शैतान आपको संसार में अमीर बनाना चाहता है, गरीब बनाना चाहता है। शैतान क्या चाहता है, आपको अमीर ही बनाना चाहता है। शैतान आपको गरीब देखना ही नहीं चाहता, आपको अमीर बनाना, क्योंकि अमीर व्यक्ति परमेश्वर के पास आता नहीं है। क्यों बोलेगा, तो सब कुछ मिल चुका है, और जिसके पास सबको जो परमेश्वर पे इंटरेस्ट देता नहीं है। इसके लिए शैतान ने क्या कर दिया पता है, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। लेकर जाने के बाद पूरा दुनिया दिखा रहा है। दुनिया दिखाकर क्या बोल रहा है पता है, एक ही काम कर, उसने मेरे को नमस्कार कर, मेरे को नमस्कार करना है तो मुझे फॉलो कर, परमेश्वर को छोड़ दे। तो चर्च में मत जा, प्रार्थना में मत जा, बाइबल मत पढ़, ये सब कुछ मत कर, मुझे नमस्कार कर, मतलब इसका मतलब क्या है,
तुम मैं जैसा बोल रहा है वैसे चल। शैतान क्या बोल रहा है, चल तेरे को उस सिटी में तेरे को रूम दिलाएगा, है ना, तेरे को अमेरिका में रूम चाहिए, चाइना में चाहिए, कौन से रूम में, कौन से देश में चाहिए, है ना। अभी रूम क्या फुकट में मिलता है, ऊपर से दिखाएगा तो क्या शैतान दे देगा, है ना। शैतान तो बोलेगा जा मैं तेरे काम पे लगा दे, तो उधर काम पे लग गया, उधर लग गया तो चर्च में जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। शैतान क्या कर रहा है पता है, दुनिया दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, दुनिया दिखा रहा है। तेरे को अगर समझे सब कुछ चाहिए, समझे पैसा चाहिए, सोना चांदी चाहिए, बड़े बड़े घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, समझो तू क्या कर पता है, सिर्फ मेरी बात सुन ले और तू क्या कर, मेरी बात सुनेगा, समझे ये सारा दुनिया में क्या करूंगा तेरे को दे दूंगा। अभी यीशु मसीह ने क्या बोला, तू मेरा कितना ख्याल रखता है, मैं यहाँ पर गरीबों की जिंदगी जी रहा हूँ, खाना भी नहीं है ना, पीना भी नहीं है, और मेरे पास ढंग का क्या नहीं है, घर भी नहीं है ना। यीशु मसीह एक व्यक्ति को बोलता है, आकाश के पक्षियों के पास क्या है, उनके पास कुछ घोंसला है ना, लोमड़ियों के भी क्या है, बट है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है, सोते टाइम जो ना तकिया भी नहीं है मेरे पास। यानी कि यीशु मसीह धरती पर कौन से हालत में थे, सारी चीजों को छोड़कर क्या कर रहे थे, जीवन जी रहे थे। शैतान क्या कर रहा है, शैतान बोल रहा है अरे यार देख तू देख पक्षी देख कितना अच्छा घोंसला बना के बैठा है, तू क्या कर रहे जंगल में चुपचाप, तेरे पास तकिया भी नहीं है, तेरे पास घर भी नहीं है, तेरे पास ये भी नहीं है, तो क्या कर, मेरी बात मान, तेरे को पूरा दुनिया में क्या कर दूंगा, दे दूंगा। मतलब यहाँ पर शैतान जो है हमें क्या करना चाहता, दुनिया दिखाना चाहता है, दुनिया में हमको फंसाना चाहता है। लेकिन हम लोग क्या सोचते पता है, हम लोग उल्टा सोचते, हम लोग क्या सोचते, उल्टा सोचते। इसके लिए उल्टा सोचने वाले हमेशा क्या पता भटकते रहते, उल्टा सोचने वाले क्या करते हैं, हमेशा क्या करते रहते, भटकते रहते। तो शैतान ने जो कुछ लोग के मन में दिमाग में डाल दिया, पहला तो सेटल हो जाए, बाद में प्रभु का फुल टाइम का देख। कुछ विश्वासी लोग को आपने देखा होगा, है ना, कुछ लोगों को बोलेंगे समझो भाई आजा सेवा करेंगे, प्रभु का काम भी करेंगे, है ना, दोनों काम भी हम बैलेंस करेंगे, अपना काम भी करेंगे, प्रभु का काम भी करेंगे, बोलेंगे समझो, बोलो क्या बोलते पता है, नहीं नहीं ब्रदर मैं पहला सेटल हो जाता हूँ, क्या जाता हूँ, पहला मैं सेटल हो जाता हूँ, उस टाइम में फुल टाइम में क्या करेगा, या अभी नहीं कर रहे बाद में करेगा ये, है ना। इसलिए शैतान जो है बहुत चालाकी से क्या कर रहा है पता है, यीशु मसीह को दुनिया दिखा रहा है। क्या कर रहा है, दुनिया दिखा रहा है। क्यों, दुनिया अगर दुनिया के पीछे हम लग गए समझो, ऑटोमेटिक हम परमेश्वर से क्या हो जाएंगे, है ना। आफ्टर जो है एक घर कमाने में कितना टाइम लगता है पता है, हम जैसे गरीब लोग एक घर अगर आपको घर में कितना टाइम जाएगा, आपको आधा साल आपका चले क्या हो जाएगा, आधा साल आपका क्या हो जाएगा, आधी जिंदगी आपकी क्या हो जाएगी, चली जाएगी आपके लिए घर बनाने के लिए। शैतान क्या कर रहा है, तो इस घर कमाने के चक्कर में लग जा, तेरे घर कमा ले, तेरे घर में छत रहेगा, तो अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, तो क्या कर, घर बनाने के लिए कुछ कर करके क्या करता है, उधर जाके फंसा देता है, उधर फंस गया समझो, फिर प्रभु को टाइम देंगे हम लोग, बिल्कुल भी। इसके लिए दुनिया में जब कई सारे लोग जो है ऐसी संसार की चीजों में क्या हो गया, फंस गए। कोई गाड़ी ले लिया, उसमें फंस गया, क्या कर लिया, कोई बाइक लेके फंस चुका है, कोई कार लेके फंस चुका है, कोई घर लेके फंस चुका है, कोई सोना चांदी लेके फंस चुका है। क्यों बोलेगा, तो शैतान ने क्या कर दिया, उसको दुनिया दिखा दिया, और वो क्या हो गया, फंस गया। वो क्या हो गया, फंस गया। मतलब शैतान क्या कर रहा है पता है, दुनिया दिखा रहा, देख इसको देखो कितना अमीर बन गया, इसको देख वो कितना अमीर बन गया, देख इसको देख कितना आगे बढ़ गया। तू क्या कर रहा है, तू फालतू में चर्च में जा रहा है, फालतू में बाइबल पढ़ रहा है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहा है। और लोग क्या कहते पता है, उन चीजों में क्या आते पता है, फंस जाते हैं। और शैतान ने क्या उल्टा दिमाग में डाल दिया पता है, ये परमेश्वर का आशीष है। क्या है, शैतान ने क्या बता दिया, ये परमेश्वर का आशीष है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है पता है, एक वचन हम देखेंगे, एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना की पत्री का दूसरा अध्याय है, उसका 15 वचन से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका दूसरा अध्याय 15 वचन से, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। मतलब वचन क्या बता रहा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से। संसार का वस्तु क्या है, संसार का वस्तु क्या है, यही पैसा सोना चांदी घर बंगला गाड़ी, ये सभी क्या है, संसार का वस्तु है। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, प्रेम रखो बोल रहा है, क्या मत रखो करके बोल रहा है, क्या बोल रहा है, प्रेम मत रखो, है ना। प्रेम क्या मत रखो, बिल्कुल इन वस्तुओं से क्या मत करो, प्रेम बिल्कुल भी
मत करो, फिर प्रेम मत करो बोले तो फिर ये कमाना नहीं चाहिए, बोले तो कमाना चाहिए, नहीं कमाना चाहिए करके नहीं है, लेकिन प्रभु का काम करते हुए करना चाहिए। लेकिन आज लोग इनके पीछे में जाके क्या जाते हैं, भटकते कि आगे बढ़ते हैं। कितने सारे विश्वासी लोग जो ना पैसे के पीछे लगकर या संसार की वस्तु के पीछे लगकर क्या आगे पता है भटक गए। जिस तरह हम तिमोथी की पत्री में पढ़ते हैं, यदि हमारे पास खाने के लिए हो, पीने के लिए हो, पहनने के लिए हो, तो इन्हीं पर हम क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। लेकिन जो धनी बनना चाहता है क्या होता है, वो नाश में क्या होता है चला। मतलब परमेश्वर ये बताना चाहता है कि तेरी जो स्थिति है ना, तो उसमें खुश रहना सीख ले, है ना। क्या करना चाहिए, तेरी जो स्थिति क्या करना चाहिए, उसमें जो है ना खुश रहना सीखना चाहिए। क्यों, क्योंकि संसार में जो है इंपॉर्टेंट 2-3 चीज ही है, पता है, खाना और पहनना। इसके अलावा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इसके लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पास यदि खाने के लिए हो, पहनने के लिए, इसमें क्या तुम क्या करना चाहिए, खुश रहकर प्रभु काम करना चाहिए। चाहे तुम्हारी जो भी स्थिति हो, तुम अमीर हो तो भी अच्छी बात है, तुम गरीब हो तो भी क्या है, अच्छी बात है। क्योंकि अमीर आदमी भी मरने के बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ छोड़ के चले जाएगा। गरीब भी क्या करेगा, सब कुछ छोड़कर जाएगा। ऐसा कुछ है कि अमीर ने सब कुछ बना लिया, मरने के बाद सब जाएगा उसके, वो लेकर जाने भी चाहेगा, सब जो घर वाले छीन लेंगे, है ना, पूरा साफ करके क्या कर देंगे, उसको बेच देंगे, दे दे उसको सामान। अरे इसका ही सोना है, इसका ही अंगूठी है, इसका ही सब कुछ है, अरे इसके इतना बड़ा घर बना है, ये मर गया बेचारा, इसको वापस दे दो करके बोलते हैं आप लोग, है ना। गवर्नमेंट क्या करता है, अगर तुम्हारा फैमिली मेंबर तो उनको दे देता है, नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगा, चलिए सारा कब्जा भी हमारे ही अंडर में आ गया। मतलब क्या हो गया, तुम्हारा सब कुछ गया काम, सब कुछ क्या हो गया, गया काम। जिसके लिए परमेश्वर वचन कहता है कि तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम है या नहीं, है क्या नहीं। मतलब संसार की वस्तुओं से जो व्यक्ति प्रेम रख रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर क्या नहीं पता, परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है ना। क्यों बोलेगा, तो जो संसार की वस्तुओं के पीछे लगेगा वो कोई परमेश्वर के पास आएगा। आज कई सारे विश्वासियों को मैं भी देखता हूँ, आपने भी अपने लाइफ में देखा रहेगा, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, समस्या में फंसकर प्रभु काम को छोड़कर समस्या में फंस जाते हैं। बाद में क्या बोलते हैं, ब्रदर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, पहले सारा प्रॉब्लम क्लियर होने के बाद उसके बाद में कंटिन्यू चर्च आएगा। क्या है यार, शैतान इतना बेवकूफ है ना। लोग गलती क्या करते हैं पता है, परमेश्वर बोलता है कि तू मेरे शरण में रहे, मेरे अधीनता में रहे, तेरे दुख तकलीफ मैं क्या करूंगा, तेरा सहायता मैं। अगर मेरे को छोड़ दिया समझो, शैतान ऑलरेडी तेरे पीछे लगा होगा। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था शैतान क्या कर रहा है, शैतान जो है इस खोज में पड़ा है कि मैं किसको फाड़ के खाऊं। तो शैतान किसको पकड़ेगा, पहले जो परमेश्वर के अंडर में नहीं है, जो परमेश्वर के मार्ग में नहीं है, शैतान जो है उसी को पकड़ता है। समझ में आ रहा है, शैतान जो किसको पकड़ता है, जो परमेश्वर की अधीनता में नहीं है, शैतान क्या करता है, उसको ही पकड़ता है। उसको पकड़ने के बाद क्या करता है, उसके जीवन में दुनिया भर का प्रॉब्लम्स लेकर आ जाता है। चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना, कोई भी परेशानी क्यों ना, कोई भी दुख तकलीफ क्यों ना, सबको अलग अलग दे देता है। क्यों, क्योंकि हम परमेश्वर के शरण में नहीं है, परमेश्वर की अधीनता में हम लोग नहीं है, परमेश्वर के मार्ग में नहीं है। परमेश्वर के मार्ग में नहीं है क्योंकि शैतान क्या करता है, हमारे जीवन में एंट्री आता है, हमें अलग अलग मुसीबतों में क्या कर देता है, फंसा देता है। मुसीबत में फंस गया समझो, फिर बाद में क्या होता है, हम लोग और भटक जाते प्रभु के पास। आज की तारीख में लोगों को देखो, छोटा सा प्रॉब्लम आया कि प्रार्थना बंद कर देते, छोटा सा तकलीफ आया कि चर्च को छोड़ देते हैं, छोटा सा तो कुछ प्रॉब्लम आया कि सबसे पहला काम प्रभु को ही छोड़ देते। भले सबको कंटिन्यू करते रहेंगे प्रभु के काम को क्यों बोलते हैं, गलती क्यों करते हैं लोग, क्योंकि शैतान के जाल में क्या हो रहा है पता है, फंस रहे। लेकिन ये सीक्रेट इंसानों को पता है, लोगों को भी नहीं पता है, मसीहियों को भी नहीं पता है। मतलब हमारे जीवन में कोई दुख तकलीफ आ रहा है, परेशानी आ रहा है, अगर हम कोई मुसीबत में फंसते फंसते जा रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर की अधीनता में नहीं है। समझ में आ रहा है, कोई भी दुख तकलीफ हमारे लाइफ में आ रहा है समझो, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, तुम्हारे साथ शैतान क्या कर रहा है, तुमको नाश की तरफ लेकर जा रहा है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि संसार की वस्तुओं से क्या मत करो,
लेकिन आज लोग क्या कर, संसार की वस्तुओं से प्रेम रख, संसार की चीजों को खाना चाहिए, संसार की चीजों को पीना चाहिए, गंदी चीज खाना चाहिए, है ना, नशे वाली चीज खाना चाहिए, बुरे चीज खाना चाहिए, संसार में ये अनुभव करना है, वो अनुभव करना है। तो लोग क्या होते हैं उसमें बाद में धीरे 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 जो है नाश की तरफ चले जाते हैं। यीशु मसीह कह रहा है कि जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है उसे परमेश्वर का प्रेम नहीं है, क्योंकि 16 वचन में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है वो किसकी ओर से है ना, जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वही पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार ही की ओर से है। मतलब दुनिया में जो कुछ भी आपको चीजें नजर आ रही, किसकी ओर से, वो किसकी ओर से, परमेश्वर की ओर से। लेकिन आज विश्व से क्या सिखा दिया शैतान ने, प्रभु के पीछे चल तेरे घर मिलेगा, बंगला मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, परमेश्वर क्या कर रहा है, आशीष देगा। आज के विश्वासियों को देखो स्वर्ग का इंटरेस्ट नहीं है, स्वर्ग में जाने किसी का दिमाग नहीं है। क्या क्या दिमाग में है, बस में इस धरती पर क्या रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, खुश रहना। इसलिए कुछ अलग टाइप के विश्वासी है, वो लोग प्रभु के मार्ग पे चलते तो है, प्रभु को फॉलो तो करते हैं, लेकिन किसको पाने के लिए, किसको पाने के लिए। आज लोगों को पूछेंगे समझो भाई प्रार्थना क्या कर रहा है, तो लोग ये बोलते हैं ना प्रभु में आगे बढ़ना चाहते इसलिए प्रार्थना करिए, बोलेंगे नहीं ब्रदर मेरे को अच्छा जॉब के लिए प्रार्थना कर, मेरे को अच्छा गाड़ी चाहिए इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा घर चाहिए इसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मतलब आज के लोगों को प्रार्थना किधर चले गए, संसार की चीजों के पीछे लगा है ना। आज मसीह लोग देखो उपवास रखो या प्रार्थना रखो, किसके लिए करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए करते हैं, आत्मिक जीवन के लिए करते हैं। आज कलीसिया में देखो आत्मिक जीवन में कुछ होता है, उनका सब प्रार्थना हो गया, उपवास हो गया, सब संसार में की वस्तु के लिए क्या हो रहा है, उनको जो है सिखाया जाता है, वो लोग उसके क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे। परमेश्वर वचन कहता है कि संसार की वस्तु से प्रेम मत करो, संसार में जो कुछ वस्तु उससे प्रेम मत रखो, क्योंकि वो फ्री वाला है। कौन सा वाला है, परमेश्वर बोल रहा हूँ पीछे मत भाग, मैं तेरे को फ्री में दे देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, नहीं ब्रदर मैं मेहनत करके कमा लेगा। क्या कर लेगा, प्रभु मेहनत करके कमा लेगा, धूप में बारिश में गर्मी में किधर भी मेहनत करके क्या कर लेगा, मैं कमा लेगा, लेकिन तेरे मार्ग में आज विश्वास ऐसी है, 100% ऐसी। परमेश्वर ने बोला पहले मेरे धर्म का, मेरा राज्य का तुम क्या करो, तुम खोज करो, तुमको जो चाहिए मैं तुमको देगा। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं प्रभु आप कष्ट मत करो, मैं ही मेहनत करके कमा लेगा। शैतान बोलेगा वेरी गुड, ये मेरा बच्चा है ना, अभी तो क्या कर, प्रार्थना कर लेकिन स्वर्ग के लिए कभी मत कर, उपवास रख लेकिन स्वर्ग के लिए कभी मत कर, वचन के लिए कभी मत कर। किसके लिए कर, जो मैं तेरे को देना चाहता तू क्या कर, मैं देना चाहता हूं तेरे को दुनिया में सुख। शैतान क्या देना चाहता है, क्या देना चाहता है ना। ये आज किसी चर्च में बताते ये बातें, बताते नहीं, वो शैतान ने पास्टर को बहका के रख दिया है ना। शैतान ने किसको बहका के रख दिया, पहले पास्टर लोग का। वैसे पास्टर लोग टीचिंग भी क्या, प्रॉस्पेरिटी, प्रभु को मान लो ये मिलेगा वो मिलेगा, किधर मिलेगा, धरती पर ही मिलेगा। किसको मिलेगा, धरती पर ही मिलेगा। देखो परमेश्वर ने धरती पर आपको अमर नहीं बनाया, ओके। परमेश्वर ने आपको ये बोला कि तुम्हारा 60-70 साल का जीवन है, ये शाश्वत नहीं है। बस तुमको मेरे धरती, इस धरती पर मेरी दया, मेरा करुणा, मेरा सहारा तेरे को जरूरत है। और तू मेरे शरण में रहेगा, तेरी जो भी स्थिति में क्या करके तेरे को संभाल के रखेगा। लेकिन तू किसके पीछे भागना चाहिए, परमेश्वर के पीछे भागना चाहिए। परमेश्वर तुझे क्या देगा पता है, सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर क्या कर सकता है, सब कुछ दे सकता है। इसके लिए यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में क्या कर रहा था बोलेगा तो, यीशु मसीह जो है ना संसार की वस्तुओं से क्या कर रहे थे, आशाओं को मार रहे थे। क्या कर रहे थे, संसार की आशाओं क्या कर रहे थे, मार रहे थे। मतलब यहां पर इस घटना में, इस संदर्भ में हमें ये समझ में आता है, जब भी हम प्रभु काम करना चाहते, शैतान हमें क्या करना चाहता है, दुनिया में हमें लेकर जाना चाहता है, दुनिया में हमें अमीर बनाना चाहता है, दुनिया में हमें ऐश और आराम देना चाहता है, संसार का सुख हमें क्या करना चाहता है, देना चाहता है। क्यों बोलेगा तो, संसार के सुख में अगर फंस गए समझो, तुम कभी परमेश्वर के पास नहीं आओ। क्या नहीं कर पाओगे, कभी भी वापस नहीं आ पाओ। इसलिए बाइबल में हम देख सकते हैं, एक वचन को हम पढ़ेंगे, वचन को पढ़ के हम समाप्त की ओर जाएंगे। ओके, पहला तीमुथियुस उसका हम लोग जो है 5वां अध्याय में हम देखेंगे।
सॉरी 6वां अध्याय, पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 8 और 9 वचन से पढ़ेंगे। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, है ना। मतलब परमेश्वर वचन कह रहे हैं तुम्हारे पास खाने के लिए है, पहनने की, तुम क्या करो, इसी पर खुश रहना सीखो। इसी पे तुम्हें क्या करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, है ना। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक लालसों में फंस जाते। किसमें फंस जाते, है ना। सच में इंसान जो है दिन भर मेहनत कर रहा है, किसके लिए कर रहा है बोलते, इंसान के पास जवाब क्या देगा, पेट के लिए बोले। किसके लिए, दुनिया को पूछेंगे समझे भाई तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, पापी पेट के लिए। किसके लिए, मतलब हम सभी लोग काम कर रहे क्यों कर रहे हैं, पेट के लिए कर रहे हैं। अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी, किसके लिए कर रहा है, पेट के लिए ही कर रहा है। पेट के लिए कितना पैसा जरूरत है डेली, कितना जरूरत है। अगर मान लो आपको 1 करोड़ रुपए दे दिया जाए आपको आज के दिन, है ना, 1 करोड़ रुपए खाना खा ले, खा पाओगे, खा पाएंगे आप लोग, खा पाएंगे नहीं। आप उतना ही खाओगे जितना आपको पेट को जरूरत है ना। मान लो आपके पास समझो 1 लाख रुपए है, समझो आप किसी होटल में जाके इतना खाना खा सकते हो, खा सकते हो, जितना आपका पेट है, जितना उसमें खाना जाएगा उतने क्या कर सकते हो, खा सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया काम कर रही पेट के लिए, लेकिन पेट के लिए जो है इतना मर मर के काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शैतान ने क्या सिखाया, सिर्फ तेरा पेट के लिए नहीं, तेरा पूरा शरीर की इच्छा के लिए क्या कर, तू काम कर, मेहनत कर। इसके लिए लोग क्या करना चाहते, धनी बनना चाहते। क्या बनना चाहते, धनी बनना चाहते हैं। भाई तो धनी क्यों बनना चाहता है बोले तो पेट के लिए। पेट के लिए इतना पैसा कमाने की जरूरत है, जरूरत है नहीं है। इसके लिए वचन कहता है कि जो धनी होना चाहते हैं वो लोग क्या होते हैं पता है, अलग अलग क्या होते हैं, हानिकारक लालसाओं में क्या होते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए देखो बहुत से लोग प्रभु को जब छोड़ देते हैं वो संसार में बुरी बुरी चीजों में क्या जाते हैं, कोई नशा में फंस जाता है, कोई इसमें, कोई गलत रास्ते में भटक जाता है, कोई अलग अलग रास्ते में क्या होता है, भटक जाता है। क्यों बोलेगा तो वो संसार की वस्तुओं से क्या कर रहा है, संसार की वस्तु क्या कर रहा है, संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहा है करके उसके जीवन में क्या आ गया, एक एक मुसीबत आ गई, एक एक मुसीबत आ गई, एक एक परेशानी उसके लाइफ में आ गया। क्यों बोलेगा तो परमेश्वर ये कहता है कि तू खा पी, तेरे को जरूरत, तेरा जो जरूरत में क्या करेगा पूरा तेरे को मैं। परमेश्वर ये नहीं बोला कि तेरे को भूखा मारूंगा, तेरे को परेशानी में डालूंगा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने बोला तेरे को मैं संभालने गारंटी मेरा, लेकिन तेरा क्या गारंटी है रहना चाहिए, मेरा काम का तेरा गारंटी होना चाहिए, तेरे को संभालने का मेरा गारंटी। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, धनी होना चाहता है, बड़ा अमीर आदमी बनना चाहता है, बाद में क्या होता है पता है, हानिकारक लालसाओं में फंस जाता है ना। शैतान यही बोलता है तू धनी बन जा, शैतान क्या बोलता है, तू अमीर बन जा। क्यों बोलता, अमीर बनेगा समझो तब तू सब प्रकार के बुराई में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। शैतान क्या चाहता है, अमीर बने गरीब बने, यानी कि वो यीशु मसीह का परीक्षा ले रहा है। यीशु मसीह को अमीर बनाने की परीक्षा कर रहा था, गरीब बनाने की परीक्षा कर रहा था। क्या बनाने की परीक्षा कर रहा था, अमीर बनाने का ही परीक्षा कर रहा था, है ना, अमीर बनाने का ही परीक्षा कर रहा था। लेकिन यीशु मसीह को अच्छी तरह पता था कि अगर मैं इसकी बात मान लेगा समझो, संसार में थोड़ा सुख तो मैं भोग लूंगा, लेकिन बाद में क्या हो जाऊंगा मैं, हानिकारक लालसाओं में क्या हो जाऊंगा मैं, फंस जाऊंगा। इसके लिए शैतान खाना दे रहा तो भी नहीं माना, और दुनिया दिखा रहा तो दुनिया चाहिए बोलेगा तो क्या नहीं किया, नहीं माना। क्यों नहीं माना बोलेगा तो यीशु मसीह को अच्छी तरह पता था कि ये दुनिया में जो कुछ भी सब क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। इसके लिए वचन में लिखा है, उस वचन को हम पढ़ के समाप्त की ओर जाएंगे। वही यूहन्ना की पत्री, पहले यूहन्ना की पत्री उसका 2रा अध्याय है, उसका हम लोग जो है 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। मतलब परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि संसार भी क्या हो जाएगा, मिट जाएगा, और उसमें की वस्तुएं मिट जाएगी, वो रहेगा वैसे। दुनिया में हम देखेंगे समझो बहुत सारे राजा महाराजा थे जिनके घर क्या थे, बड़े बड़े बंगले थे, लेकिन आज क्या गया पता है, वो सब मिट गया, उधर कोई रहना ही पसंद नहीं कर रहा है ना। इंडिया का हिस्ट्री में देखिए समझो जितने बड़े बड़े राजा महाराजा के जो घर थे ना, आज क्या है पता है, वो खाली पड़े,
खाली सिर्फ लोग देख कर आए थे, देखो इधर शिवाजी रहता था, इधर औरंगजेब रहता था, इधर फलाना राजा रहता था, बस वो देखने के लिए भाई कोई किसी काम का है। बड़े बड़े राजा महाराजा का घर क्या हो गया आज? खत्म हो गया। उनका सोना भी चले गया, उनका घर भी चले गया, उनका प्रॉपर्टी भी चले गया, उनका राज्य भी चले गया, सब कुछ चले गया। मतलब संसार में क्या हो रहा है? सब कुछ, संसार भी एक दिन मिटने वाला है और संसार में की वस्तु वो भी क्या होने वाला है? वो भी मिटने वाला है। मतलब संसार में कोई भी चीजें क्या नहीं रहेगी? वो हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए वचन कहता है कि संसार और उसमें की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो क्या करता है? सर्वदा बना रहता है। सच में यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन में बना था, इसके लिए जो क्या है? सर्वदा। सर्वदा यीशु मसीह पर क्या बन गया? राजा बन गया। अगर शैतान की बात मानता, समझो थोड़ी देर के लिए उस देश का राजा तो रहता था, बाद में क्या होता था? बाकी राजाओं की तरह यीशु मसीह क्या होते थे? नाश होते थे। लेकिन यीशु मसीह पूरी दुनिया का राजा क्यों बन गए? हम सभी का राजा क्यों बन गए? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर बने थे। परमेश्वर के वचन में क्या थे? बने थे। इसके लिए यीशु मसीह राजाओं का राजा बन गया। और जो संसार के पीछे भागे वो लोग क्या हो गए? सारे लोग क्या हो गए? मर मिट गए, खत्म भी हो गए। मतलब इस घटना से, इस यीशु मसीह की परीक्षा से या फिर इन वचनों से हमें ये चीज को सीखना बहुत ही जरूरत है। वो क्या है? बोल दो, हमें परमेश्वर की इच्छा पर बने रहना है। क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा पर बने रहना। क्योंकि धरती पर जो है इससे बड़ा काम कुछ भी नहीं है। लेकिन दुनिया के पीछे भागते वो दुनिया भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, सब जो कुछ भी किया सब कुछ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसके लिए सुलेमान राजा ने क्या बोला पता है? व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ क्या है? लेकिन हमको क्या सिखाया शैतान ने? तेरे को ये जरूरत है, देख तेरे को वो जरूरत है, देख तेरे को घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, तेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए तो क्या कर? इनके पीछे भाग। परमेश्वर काम होता बस परमेश्वर दे तेरे को काफी है। कुछ लोगों का दिमाग भी क्या है पता है? चर्च में हम तो प्रभु किधर भी रहता है ब्रदर, प्रभु मेरे घर में भी रहता है, इधर भी रहता है, बस विश्वास रहना चाहिए। ऐसे शैतान ने क्या करते? लोगों को पट्टी पढ़ा, जिसके लोग बहुत से लोग क्या करते? चर्च में आना पसंद करते हैं। लोग क्या लगता है? मेरे घर में भी प्रभु है ब्रदर, क्या है ना? अभी घर काम जो है घर में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो क्या करते हैं आप? घर का काम घर में ही करते हैं, बाहर का काम ब्रदर घर में भी काम कर सकते हैं। ब्रदर घर में रहते हो क्या आप लोग? है ना? उधर बराबर दिमाग काम करता है कि भाई हमें बाहर कमाना है तो कुछ करना है तो बाहर भी काम करना पड़ेगा, घर पे भी काम करना पड़ेगा। उस तरह प्रभु में अगर जिंदा रहना है, अच्छा हमारा लाइफ रहना चाहिए, हमारा लाइफ में सब कुछ अच्छी तरह रहना चाहिए, तो हम प्रभु के काम में भी रहना चाहिए और अपने काम में भी रहना चाहिए। प्रभु ने ये नहीं बोला कि तुम काम पे मत जाओ, पैसा मत कमाओ, तुम ये मत करो, प्रभु ने कभी भी नहीं बोला। लेकिन प्रभु ये बोला कि इसके पीछे फंस मत जाना। आज विश्वासी लोग के जीवन में दुख तकलीफ क्यों आते पता है? प्रभु को छोड़कर क्या करते पता है? संसार में कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? संसार में कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जब तक हम परमेश्वर में बने रहेंगे समझो, तब तक परमेश्वर जो है हमें संभालते आएगा, हर मुसीबत से, हर लोगों से क्या करेगा? हमें बचाते आएगा। लेकिन परमेश्वर को छोड़कर अगर कुछ करने की कोशिश करोगे तो आप क्या हो जाएगा पता है? और डबल मुसीबत में जाए, है ना? हम दुनिया में देखते हैं कि लोग जब मुसीबत में आते तो परमेश्वर क्या करते हैं? याद करते। जब हम लोग अन्य जाति थे, है ना, दुख में क्या करते थे? परमेश्वर के पास आते थे। क्या करते थे? परमेश्वर के पास। मतलब जब हम लोग अन्य जाति थे ना, तभी क्या करते पता है? आपको दुख आया तभी हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर के पास जाना चाहिए, ज्ञान अच्छा ज्ञान था। लेकिन मसीह में आने के बाद, प्रॉब्लम आने के बाद चर्च में नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ तकलीफ होगा तो क्या नहीं करना चाहिए? चर्च में नहीं जाना चाहिए। मतलब आज के विश्वासियों को आप लोग देखा होगा, है ना? विश्वासी लोग कैसे पता है? तकलीफ आएगा तो क्या करना है? चर्च में नहीं जाना। इसलिए एक विश्वास में एक प्रॉब्लम आते हैं, ब्रदर ये प्रॉब्लम है इसलिए मैं चर्च में नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम है चर्च में नहीं आ रहा, मुझे ये काम आ गया मैं चर्च में नहीं आ रहा हूं। जब अन्य जाति था उस टाइम में दिमाग अच्छा था, लेकिन मसीह में आने में तेरा दिमाग बिगड़ गया। मतलब अन्य जाति था तो ये पता कि दुख प्रॉब्लम है तो परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मसीह में पता चला कि दुख प्रॉब्लम है चर्च में नहीं जाना चाहिए। उल्टा जिंदगी क्या कर रहे हैं मसीह लोग? जी रहे। क्यों बोले? तो शैतान जो है हमें क्या करता है? फंसाता है। क्या करता है? फंसाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है, परमेश्वर जो है हमें हर एक परीक्षा से क्या करता है?
छुड़ाता है। यहाँ पर शैतान भी जो है यीशु मसीह को भक्ति से दूर करना चाहता था, है ना। क्या करना चाहता था? भक्ति से, परमेश्वर की इच्छा से क्या करना चाहता था? दूर करना चाहता था। लेकिन यीशु मसीह शैतान की बात माना, क्योंकि यीशु मसीह को अच्छी तरह पता था यदि मैं परमेश्वर की इच्छा में बने रहूंगा, समझो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भक्ति करते रहूंगा, समझो, मैं ही सदा रहने वाला हूं। क्या रहने वाला हूं? सदा रहने वाला हूं। लेकिन बीच में भटक गया, समझो, यानी कि मुसीबत एक का दो, दो का तीन मुसीबत आते ही रहेंगे, बाद में दुनिया भर के मुसीबतों में क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे। तो दुनिया भर की मुसीबतों में नहीं फंसना है, ओके, अलग अलग परेशानी में अगर नहीं फंसना है तो परमेश्वर के शरण में रहना जरूरी है, परमेश्वर की अधीनता में रहना जरूरी है, कंपलसरी चर्च में आना जरूरी है, परमेश्वरी कामों करना जरूरी है। संसार को मत दो, संसार में सब कुछ खत्म होने वाला है ना। संसार में कोई भी जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। रिसेंटली एक व्यक्ति मर गया जिनका नाम है टाटा, है ना। कितना बड़ा अमीर आदमी था, क्या था, कितना अमीर, बहुत पैसा उसके पास, लेकिन सब लेके गया, लेके गया, सब कुछ छोड़कर चलेगा। सोचो इतना बड़ा आदमी कुछ लेके नहीं जाए, फिर हम लोग लेके जाएंगे तो हम लोग क्या करना चाहिए? उनको नॉलेज नहीं था करके वो लोग संसार में सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारे पास क्या है? नॉलेज है, हमें क्या कमाना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, कौन से मार्ग में चलना चाहिए, सारा नॉलेज हमारे पास है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है। शैतान हमें क्या करता है? प्रभु से दूर रख के संसार में अमीर बनाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरी जो स्थिति है उसी में रहकर मुझे याद कर, तू ही सदा रहने वाला है, तू ही सदा बना रहने वाला है। इसके लिए हम लोग जो है अपने लाइफ में परमेश्वर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, है ना। अगर आपको आपके मन में सवाल आता है आपको क्या चाहिए, तो आप एक ही बात बोलना चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, मुझे परमेश्वर चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ही क्या है? सब कुछ है। वो है तो हमारे साथ, हमारे पास सब कुछ रहेगा। वो चले गया समझो, फिर आप क्या हो जाएंगे? संसार में भटक जाओगे। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।